बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आप लोग कैसे हो? सब लोग, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने सिलेबस को गो थ्रू कर रहे होंगे। साथ में असाइनमेंट्स आपको असाइन की गई हैं तो उनको भी जो है वो टाइम पर सबमिट करवाया करें बच्चों। ये आपकी ज़िम्मेदारी है और इसी बेस पे आपके जो जितने भी आपके अटेंडेंस होगी या फिर आपके जो मार्क्स है, परसेंटेज वगैरह, ये उसी पे काउंट जो कि हमने जो भेजना होता है, जो अदारे ने भेजना होता है एग्रीगेट, उसमें आपका ऐड होना है। तो प्लीज़ इसको सीरियस लिया करें अगर आपको कोई असाइनमेंट्स दी जाती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, आप लोग प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 2 पढ़ रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है और इसके आज के लेक्चर के जो कंटेंट हैं उसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की ही एक जो है उसके अंदर एक प्रोसेस है जो हम यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये एक बहुत ही एडवांस्ड बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आज के इरा में कि इसने काफ़ी सारी ब्रांचेस के साथ कोलैबोरेट करके जो वर्ल्ड ऑफ साइंस है, साइंटिफिक वर्ल्ड अगर हम उन्हें कहें, तो उसमें एक रेवोल्यूशनाइज्ड इसने अपना रोल प्ले किया है। और इसकी वजह से ना सिर्फ हमने मेडिसिन में बल्कि हमने थेरेपीज़ में, उसके अलावा डिफरेंट क्रॉप में, फूड की क्वालिटी में, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन में, इन सब चीज़ों में हमने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट और बहुत ज़्यादा हमने प्रोग्रेस की है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। ठीक है, चाहे वो किसी भी डिजीज़ को ख़त्म करना हो, किसी बीमारी को ख़त्म करना हो, किसी पेस्ट को ख़त्म करना हो, किसी भी इंसेक्ट को ख़त्म करना हो, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल ब्रांच है। तो अगर आप लोग जो है इस ब्रांच में इंटरेस्टेड हो, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें डिफरेंट ब्रांचेस को हम पढ़ते हैं। कभी हम अभी आगे जब हम जाएंगे तो हम डिफरेंट ब्रांचेस को, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, हम बायोटेक्नोलॉजी को जो है बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने, जारी बात है, आप लोग जैसे जैसे आगे जा रहे हो वैसे वैसे आपकी सब्जेक्ट स्पेशलाइज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो एट द एंड आपको एक रिसर्च पेपर और जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो अगर आप लोग अपना इंटरेस्ट खुद शो करेंगे कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये फील्ड अच्छी लगती है, तो आप जो है बाद में उसी फील्ड में जो है वो एमफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट आते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है ये बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। इसमें अगर कोई जाना चाहे, ये फोरेंसिक साइंसेज में जो है वो आगे चला जाता है, तो ये जो है बहुत ज़बरदस्त इनॉर्मस और इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है कमिंग ईयर्स में। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना होता है डोनर से और फिर उसको हमने रेसिपिएंट सेल में डोनेट करना होता है एंड केमिकली ज्वाइंट टुगेदर। उसको हमने केमिकली ज्वाइन कर देना होता है। फॉर एग्जांपल डीएनए कंप्राइजिंग एनिमल जीन, उनकी जीन्स को हमने कंपेयर करना होता है। जो जीन्स मिल रही होती हैं, जिनके रेस्ट्रिक्शन पॉइंट मिल रहे होते हैं, उन्हीं के साथ हमने उनको मैचअप करना होता है। मे बी रिकम्बाइंड विद डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियम, वो वाला जो होस्ट का डीएनए है मे बी वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मैच कर जाए। और हमने बैक्टीरियोफेज, आपने फर्स्ट सेमेस्टर की जो बॉटनी है वहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया होगा, देखा होगा, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन वगैरह। तो वहाँ पे शिफ्ट होता है कि बैक्टीरिया यूज़ करके हम एक जीनोम दूसरे एनिमल में या दूसरे ऑर्गेनिज्म में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डिस्कवरी ऑफ डीएनए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। आइसोलेशन ऑफ डीएनए लाइगेज इन 1967। उसके बाद इसने क्या किया, लाइगेज इंजाइम जो कि क्या करता है, दोनों डीएनए के पार्ट को क्या करता है, कट कर देता है। आइसोलेशन ऑफ जो है वो आरईज इन 19 जो है वो आरएनए जितने भी हैं 1917 में। उसके अलावा पॉल बर्ग जनरेटेड राइबोसोमल आरएनए टेक्नोलॉजी इन 1972। उसके अलावा हमारे पास कोहेन और बायर इन 1973 प्रोड्यूस्ड फर्स्ट प्लाज्मिड वेक्टर। ये वो चीज़ है जो कैरियर करता है जीनोम को और एक एनिमल से लेकर दूसरे एनिमल में शिफ्ट कर देता है। कैपेबल ऑफ बीइंग रेप्लिकेटेड विद बैक्टीरियल होस्टल। ये जो प्लाज्मिड होता है ये खुद भी रेप्लिकेट करता है जब ये बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है जो कि होस्ट है यहाँ पर। ठीक है, गोल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू आइसोलेट एंड करेक्टराइज अ जीन टू मेक डिज़ायर। हमने सबसे पहले उसको आइसोलेट करना होता है और आइसोलेट करने से पहले हमें उसका करेक्टर पता होना चाहिए कि हम कौन सा डीएनए, किस जीन को हम आइसोलेट करना चाह रहे हैं। टू मेक डिज़ायर्ड अल्टरेशन इन वन और मोर आइसोलेटेड जीन। हम
जो हमारी डिज़ायर करैक्टर होते हैं उनको हम चेंज कर देते हैं किसी एक जीन के साथ या फिर मोर आइसोलेटेड जीन्स के साथ। टू रिटर्न आल्टर्ड जीन टू लिविंग सेल, वो जो हमने निकाली है उसको हमने लिविंग सेल में दोबारा से ऐड कर देना, जो कि हमारी डिज़ायर है। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज न्यू जीन, ज़ाहिर बात है जब हम होस्ट में एक न्यू डीएनए का पार्ट ऐड कर देते हैं तो फिर वो क्या करेगा, न्यू डीएनए बन जाएगा। और ये डीएनए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी बना सकते हैं और आर्टिफिशियली हम लैब में भी बना सकते हैं। अल्टरिंग द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का जीनोम हम अल्टर कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग द हेरिडिटरी डिजीज एंड देयर क्योर, हमने किसी भी डिज़ीज़ को अगर हम यहाँ पे जो क्योर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस डिज़ीज़ की हेरिडिटरी को पता होना ज़रूरी है कि उसका कितना हेरिडिटरी है, वो हेरिडिटरी डिजीज़ है या नॉर्मल एक जीन की म्यूटेशन से हुई है, और फिर उसका क्योर। इम्प्रूविंग ह्यूमन जीनोम को इम्प्रूव करके हम जो है उसके अंदर डिफरेंट जीन्स को या जो उसकी जीनोम को पढ़कर हम उसके अकॉर्डिंग जीनोम और उनकी डिजीज़ को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। प्रोसीजर्स ऑफ मेकिंग राइबोसोमल आरएनए, तो हमारे पास आइसोलेटिंग ऑफ डीएनए सबसे पहला स्टेप होगा। कटिंग ऑफ डीएनए सबसे पहले हमने ये करना है कि आइसोलेट, फिर उसका कट करेंगे। ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए होगा होस्ट से लेकर हमने डोनर में जो है वो उसको डोनेट कर देना है और फिर उसको वहाँ पे एम्पलीफाई करना, मीन के लॉन्ग करना उसको। सबसे पहले आइसोलेटिंग ऑफ डीएनए, तो ये देखिए हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, इनको हम ऊपर से बंद कर देते हैं। तो ये क्या करना है, जो हम गेट द जो है वो लाइस्ट कटा हुआ पास जो हम यूजिंग जो है वो डिटर्जेंट टू डिसरप्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले हमने उसको लेकर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ख़त्म करना है। दूसरे में सेल कंटेंट आर ट्रीटेड विद प्रोटीएज टू डिस्ट्रॉय प्रोटीन, सेल को जो हमने प्रोटीएज के साथ जो है वो मिक्स करना है ताकि प्रोटीन वहाँ पे ख़त्म हो जाए। एंड राइबोसोमल आरएनए टू डिस्ट्रॉय आरएनए ख़त्म हो जाए, हमने सिर्फ डीएनए लेना है। उसके अलावा सेल डिस्ट्रॉयज द प्लेटलेट्स इन द सेंट्रीफ्यूज, जो है वो जो प्लेटेड लाइक जो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं उनको हमने सेंट्रीफ्यूज करना होता है। सुपरनेट, लाइक ये सुपरनेट लेयर्स बनती हैं, मीन्स कि ये देखिए आपको एक नीचे रेड और ऊपर येलो कलर की लेयर नज़र आ रही है। सुपरनेट मतलब जो नीचे वाला मटेरियल होता है वो हमने लेना होता है, जो ऊपर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हमने निकाल देना होता है। द डीएनए इज़ जो है वो प्रेसिपिटेटेड विद इथानॉल टू फॉर्म जो है वो विस्कस, डीएनए के अंदर फिर हमने इथानॉल डालना होता है ताकि वो विस्कस हो जाए ज़रा। स्टैंड दैट कैन बी स्पॉटेड ऑन द ग्लास रॉड, ये जो हमने ग्लास रॉड डाला ये जितने भी स्टैंड है डीएनए का ये उसके ऊपर ऐसे करके स्पॉट हो जाएगा, उसके ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है वो स्टेप करेंगे हम। उसके बाद क्या होगा, कटिंग ऑफ डीएनए कैन बी कट इनटू लार्जर फ्रैगमेंट बाय मैकेनिकल शेयरिंग के जरिए हमने डीएनए के फ्रैगमेंट्स को कट कर देना है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर द सीजर ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, सीजर्स कैंची को बोलते हैं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये कटिंग का काम करते हैं, डीएनए की कटिंग जो है इसके जरिए की जाती है। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या काम है जी, अ स्पेशल क्लास ऑफ सीक्वेंस स्पेसिफिक एंजाइम्स। ये कहाँ पे होते हैं जी, ये ज़्यादातर बैक्टीरिया में होते हैं। साइट स्पेसिफिक क्लीव, एक स्पेसिफिक साइट को उन्होंने कट करना होता है, ये नहीं कि हर एक साइट को कट कर दें। ओनली एट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो जहाँ पे स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो, फॉर एग्जाम्पल AA, AA अगर सीक्वेंस हो तो इनको काटा जाता है, और AG अगर साथ में आ जाए तो उनको, ये कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जिनको कट किया जाता है। RNAs recognize DNA based sequence that are पैलिंड्रोम, ठीक है, जो एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री हों, जो एक दूसरे को आपस में जो है वो जिनके कोडोन मिल जाते हों। RNAs मेक जो है वो स्टैगर्ड कट विद कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस फॉर इजी जो है वो सर्कुलाइजेशन। वो इस तरह से कट होते हैं कि वो अगले दूसरे जो होस्ट का DNA है उसमें ईजिली जाके क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो जब वो वहाँ से कट कर लिए जाते हैं तो फिर उनको उसी तरह का, जैसे आपने एंजाइम्स के लॉक एंड की और मॉडल पढ़ा था ना कि बिल्कुल एक स्पेसिफिक जो है लॉक की ही जो लॉक खोल सकती है, इसी तरह स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जो एक स्पेसिफिक कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ ही बाइंड करती हैं। उसके अलावा उसके बाद है ज्वाइनिंग डीएनए, सारी बात हमने कट कर लिया, उसको आइसोलेट कर लिया, फिर उसको तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा है उसको ज्वाइन करवाना। तो ये देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो AATT और AG सीक्वेंस थे फॉर एग्जांपल यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, वो जो स्पेसिफिक
जो है वो पार्ट हमने उसका जो पीस काटा था उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया हुआ है, यहाँ पे साथ में अटैच कर दिया हुआ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है एम्पलीफाइंग द रिकम्बिनेंट डीएनए। हमने उसको क्या करना है, एम्पलीफाई करना है, मीन कि उसकी लेंथ को अब इंक्रीज करना है, कॉपी करना है, डबल करना है उसको। ट्रांसफर द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू अ बैक्टीरियल होस्ट स्ट्रेन। सबसे पहले वो जो हमने डीएनए सिलेक्ट किया है उसको अब हमने किसी बैक्टीरिया के स्ट्रेन में डालना, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव हमने वर्ड आपने सुना होगा। तो हमने अकॉर्डिंग टू जो हमारा जीनोम है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है और वो किस इन्वायरमेंट में ज़्यादा इजीली ग्रो करेगा या एम्पलीफाई करेगा, हमने उसमें उसको डाल देना है। द सेल्स आर ट्रीटेड विद CaCl2। इस सोल्यूशन के साथ उस सेल को ट्रीट करना है। डीएनए इज एडिड, फिर डीएनए ऐड करना है। सेल्स आर हीटेड शॉक्ड एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। उस सेल को हमने 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करना है। डीएनए गोज इनटू सेल बाय समवट अननोन मैकेनिज्म। जो डीएनए है वो सेल्स में चला जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे वो मैकेनिज्म नहीं पता कि किस मैकेनिज्म से उसके अंदर जो है वो ऐड हो जाएगा। वंस इन अ सेल रिकम्बाइंड डीएनए विल बी रेप्लिकेटेड। जब वो सेल के साथ डीएनए रिकम्बाइन कर जाएगा उसके बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है replication. When the cell divide, replicated recombinant molecules go to both daughter cells which themselves will divide later. वो जो daughter cells बन रही हैं उनके अंदर वो जीनोम चला जाएगा और वो जो बाद में डिवाइड करेगा। Thus DNA is amplified. अब DNA क्या हो चुका है, एम्पलीफाई हो चुका है। समझ आ गई यहाँ तक? ओके। ये देखिए एम्पलीफाइंग द रिकम्बिनेंट डीएनए, ये टारगेट साइट थी, हमने इसको कट कर लिया, हमने इसके अंदर इसको लगा दिया। अब ये एक न्यू साइट सेल बन गया है, ट्रांसफर हो चुका है। अब ये जो न्यू डॉटर सेल्स बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये पेरेंट और ये डॉटर, इसके आगे फर्दर 1 2 मतलब नंबर ऑफ डॉटर सेल्स बन रहे हैं, जिनके बाद इनकी जो है वो सेल डिवीजन 1 से 2, 2 से 4, 4 से ऑनवर्ड लाइक बनते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी, सेल की एम्पलीफिकेशन हो जाएगी। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है सेल की मल्टीपल कॉपीज बनना और फिर उनकी आगे से फर्दर डिवीजन होते चले जाना। इंजाइम्स यूज इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहला इंजाइम जो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है वो है डीएनए लाइगेज, बाइंड टू डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके अलावा टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, डीएनए क्लीव डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। ये डीएनए को क्या करता है, कट करता है स्पेसिफिक साइट पे। उसके बाद है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, मेक अ डीएनए कॉपी ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। ये आरएनए की कॉपी बनाता है, डीएनए से आरएनए को बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 ये क्या करता है, फिल जो है वो सिंगल स्ट्रैंड गैप ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। उसके अलावा पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है, एडा जो है हमारे पास फॉस्फेट टू 5OH एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। OH 5 एंड पे ये OH ऐड करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड पे। ठीक है, टर्मिनल ट्रांसफिरेज ऐड होमोपोलीमर टेल 3OH, होमोपोलीमर एक जैसी टेल जो है वो ऐड करता है 3OH की साइड पे। उसके अलावा है एक्सोन्यूक्लियस 3 रिमूव न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू फ्रॉम द 3 एंड, जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं रेजिड्यूज उनको वहाँ से रिमूव कर देता है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम 5 एंड। ये जो 5 और 3 एंड है ये वर्ड उसके लिहाज से बात हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिहाज से। उसके अलावा है अल्किनेज फॉस्फेट, ये रिमूव टर्मिनल फॉस्फेट, ये टर्मिनल फॉस्फेट को क्या कर देता है, यहाँ से रिमूव कर देता है। ठीक है, ये कुछ एंजाइम्स हैं जो हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। वेक्टर यूज इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो वेक्टर इज अ एरिया दैट of DNA that can join another DNA part without losing the limit for self replication। वो अपनी सेल्फ रेप्लिकेशन की लिमिट को लूज किए बिना किसी दूसरे डीएनए के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। शुड बी कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इन होस्ट सेल, होस्ट सेल में रेप्लिकेट कर सकता है। शुड हैव कन्वीनियंट रेस्ट्रिक्शन इंजाइम साइट फॉर इंसर्टिंग डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। जो उनका डीएनए ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको उसके लिए बहुत कन्वीनियंटली जो है वो शिफ्ट हो जाता है। शुड हैव अ सिलेक्टेबल मार्कर टू इंडिकेट विच होस्ट सेल्स रिसीव्ड रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। उसके लिए जहाँ जो मार्कर्स होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर की, यहाँ पे वो अटैच हुआ है न्यू डीएनए का पार्ट। शुड बी स्मॉल एंड इजी टू आइसोलेट, वो स्मॉल होता है और उसको आइसोलेट करना इजी होता है। वेक्टर यूज इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कौन कौन से हमारे पास है, वाईएस मतलब यीस्ट जो है वो बैक्टीरियल होता है, उसके अलावा यीस्ट वाई से यीस्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा
लैम्डा फेज, कॉस्मिड, प्लाज्मिड और बैक्टीरियल जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ इंजाइम जो वेक्टर्स हैं यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो हम प्लाज्मिड वेक्टर को पढ़ लेते हैं। तो प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए, जो कि आपको नज़र आ भी रहा होगा पिक में। डीएनए मॉलिक्यूल्स डेट आर सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ क्रोमोसोम, जो दूसरे क्रोमोसोम से सेपरेट होता है। दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, यूजफुल फॉर क्लोनिंग डीएनए जो है वो इंसर्ट लेस देन 20 kb, मतलब जो हमने डीएनए शिफ्ट करना होता है उसकी जो मैस है वो 20 kb से कम, किलो बेस पेयर जो है उसकी इससे कम होनी चाहिए, मतलब इससे लेस देन ही हो। इंसर्ट लार्जर देन 20 kb आर लॉस्ट इजीली इन द बैक्टीरियल सेल, वो क्या कर देगा, अब बैक्टीरियल सेल को लॉस कर देगा, बैक्टीरिया सेल बस्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी, क्योंकि बैक्टीरिया तो खुद नेकेड हैं, तो अगर ज़्यादा हम डालेंगे तो वो बैक्टीरिया सेल को भी बस्ट कर देगा। लैम्डा फेज क्या होती है, वेक्टर आर रिकम्बिनेंट इन्फेक्शंस कंटेनिंग द फेज, ये इन्फेक्शन कंटेनिंग फेज होती है। इन एडिशन टू इम्बेडेड आउटसाइड डीएनए, आउटसाइड डीएनए के साथ इम्बाइड कर जाती है। ऑल इन फेज वेक्टर कैन कन्वे बिगर डीएनए ग्रुपिंग देन प्लाज्मिड, इसमें ज़्यादा बड़ा डीएनए हम शिफ्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू, और ये एक इन्फेक्टिव स्टेज होती है लैम्डा मीन के जो डीएनए उसको उस फेज को इन्फेक्ट करता है और फिर वो आगे जाके दूसरे में जाके शिफ्ट करता है। कॉस्मिड जो वेक्टर है, कॉस्मिड आर हिब्रिड ऑफ फेज एंड प्लाज्मिड, ये फेज और प्लाज्मिड का हिब्रिड होता है। कैन कैरी डीएनए फ्रैगमेंट अप टू 45 kb, मतलब किलो बेस, इतनी ज़्यादा इसके अंदर बेसिस हम ऐड कर सकते हैं जब हमें लार्जर अमाउंट में या एक लार्जर क्वांटिटी में हमें कोई भी फ्रैगमेंट चाहिए होता है, तो फिर हम कॉस्मिड, मतलब ये डिफरेंट वेक्टर, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर हमें स्मॉल लेवल पे बात करनी है तो छोटा वेक्टर यूज़ कर लेंगे, अगर बड़ा लेवल पे हमने बात करनी है या इंडस्ट्रियल लेवल पे, जाहिर है जब हम इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करते हैं तो वहाँ पे हमने हमारा जो पर्पस होता है वो इंडस्ट्रियल कमर्शियल लेवल पे होता है, हमने बेनिफिशियल देखना होता है अपना, तो हम एक बड़ी चीज़ को जो है वो यूज़ करते हैं ताकि हमें प्रोडक्ट भी बड़ी मिले। दे कैन बी रेप्लीकेट लाइक प्लाज्मिड बट कैन बी पैक्ड लाइक फेज लैम्डा, ठीक है, वो फेज लैम्डा को क्या उसके अंदर जो है वो पैक कर लिया जाता है। एक्सप्रेशन वेक्टर जो होता है हमारे पास आर वेक्टर डेट कैरी होस्ट सिग्नल डेट फैसिलिटेट द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ एन इंसर्टेड जीन, इसके अंदर होस्ट के ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के सिग्नल्स होते हैं। जब इसको उसके अंदर शिफ्ट किया जाता है रेसिपिएंट सेल में, तो ये वही अपने सिग्नल्स को जो है वो यूज़ करके वहाँ उसके अंदर जो है वो रेप्लिकेशन करेगा। दे आर वेरी यूजफुल फॉर एक्सप्रेसिंग यूकैरियोटिक जीन इन बैक्टीरिया, जाहिर बात है ये अगर यूकैरियोटिक जीन्स के एक्सप्रेशन इसके अंदर होंगे तो ये बैक्टीरिया में भी अपने ही चीज़ों को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम YACS, ये था यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स आर वेक्टर डेट हैव बीन इंजीनियर टू कंटेन आ सेंट्रोमेयर, ये जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर है उसको हमने उसके साथ जो है उसको शिफ्ट करना होता है या वहाँ पर कोई चीज़ें ऐड करनी होती है। टीलोमेयर एंड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, ठीक है। दे कैरी अप टू 1000 kb, ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर एबिलिटी है डीएनए को बेसिस को कैरी करने की। दे आर यूजफुल फॉर क्लोनिंग यूकैरियोटिक जीन्स डेट कंटेन इंट्रोन। अब मैंने शायद आप लोगों को टॉपिक ये था या नहीं शायद रेप्लिकेशन में हमने पढ़ा था, डीएनए रेप्लिकेशन में शायद मेरे ख्याल से आप लोगों का ही लेक्चर था ये वाला, और जिसमें हमने इंट्रोन और एक्सोन की बात की थी। तो इंट्रोन कौन से वाले पार्ट होते हैं, जो कि नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं, और एक्सोन कोडिंग पार्ट होते हैं, तो इनको निकाल दिया जाता है वहाँ से ताकि जो कोडिंग पार्ट है उनको आपस में मिलाया जाए और हमारे पास एक जो है वो करेक्ट एक्यूरेसी के साथ डीएनए जो है वो हमारे पास आ जाए और उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो ना हो। उसके अलावा बेस क्या थी, बैक्टीरियल जो है वो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स आर बैक्टीरियल प्लाज्मिड डिराइव्ड फ्रॉम एफ प्लाज्मिड, ठीक है, ये एफ प्लाज्मिड से लिया जाता है। दे आर जो है वो कैपेबल ऑफ कैरिंग 300 kb। अच्छा, ये ना इनकी जितनी भी टाइप्स है ना उनमें जैसे एक ही फ़र्क है, जो मेजर फ़र्क वो ये है कि इनके अंदर डीएनए की जो बेसिस को कैरी करने की एबिलिटी हर प्लाज्मिड में अलग अलग है, ठीक है। तो हमें जो कमर्शियल लेवल पे जो प्लाज्मिड चाहिए होता है, जिस कैपेसिटी का हमने कोई भी न्यू डीएनए रेडी करवाना है, तो जो कैपेसिटी हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंग होती है फिर हम उसको जो है वो यूज़ कर लेते हैं। टेक्निक यूज इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हम कौन कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं, क्लोनिंग लाइब्रेरीज, उसके अलावा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैपिंग, PCR, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन और डीएनए माइक्रो अरे। अच्छा, आप लोगों का तो मेरे साथ अभी तक कोई टूर मैंने अरेंज नहीं किया,
फर्स्ट सेमेस्टर वालों को याद होगा, सॉरी फोर्थ सेमेस्टर वालों ने, जब वो GC यूनिवर्सिटी का हमारा टूर था, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मतलब एक बहुत बड़ी जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक लैब में बहुत बड़ा अपरेटस है, जो कि हमें वहाँ पर आर्टिफिशियल या PhD और MPhil लेवल की रिसर्च वहाँ पे की जा रही होती है, ठीक है। तो ये उन बच्चों ने देखा था, और इंशाल्लाह ये जैसे ही हम यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे, इंशाल्लाह आपका जो थर्ड सेमेस्टर होगा तो उसमें आपको इंशाल्लाह GC का विजिट और करवाया जाएगा, जिसमें ये सब चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है। जेल DNA फ्रैगमेंट को एक हमने पेट्री डिश लेनी होती है, उसके अंदर हमने जो DNA को होता है, जिस तरह हमने पीछे उसको आइसोलेट किया, उसके फ्रैगमेंट्स को उसके अंदर जो है वो डाल देना होता है बाय, और उस पेट्री डिश को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देनी है, उसके अंदर जेल पड़ी हुई होती है, ठीक है, उस पेट्री डिश के अंदर। नेगेटिवली चार्ज DNA माइग्रेट अवे फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो जाएगा। द स्मॉलर द फ्रैगमेंट द फास्टर इट माइग्रेट। जितना स्मॉल होगा फ्रैगमेंट का साइज, उतना वो फास्टली मूव करेगा। Cloning libraries are collection of DNA clone in certain vector. The goal is to have each gene जो है वो represent in the library at least once, ठीक है। हर जीन लाइब्रेरी में एक बार जो है उसको शो किया जाता है। जिनोम लाइब्रेरी होते हैं जिनोम की कलेक्शन, ठीक है। क्लोनिंग, जितनी हम क्लोन बना सकते हैं। क्लोन क्या होता है, एक सिमिलर जीन का मल्टीपल कॉपीज बनाना। जीनोमिक मेड फ्रॉम द रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी फ्रैगमेंट ऑफ टूल जीनोमिक DNA। उसके अलावा कंप्लीमेंट्री DNA मेड फ्रॉम द DNA सिंथेसाइज मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA से हम एक कंप्लीमेंट्री DNA बना सकते हैं। PCR क्या होता है, अलाउ द आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ DNA फ्रॉम स्मॉल DNA यूजिंग DNA प्राइमर एट द एंड ऑफ द सेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट। हमने उसके एंड से उसको सेपरेट कर लेना होता है और PCR में डाल देना होता है। उसकी 1000 मतलब मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो बन जाती हैं। ये हमें एक कमर्शियल लेवल पे हम यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंटली इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव अ रेस्ट्रिक्शन इंजाइम साइट मैप ऑफ क्लोन जीन फॉर फर्दर मैनिपुलेशन ऑफ जीन, ठीक है। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय द डाइजेशन ऑफ जीन सिंगली विद जो है वो सेवरल एंजाइम एंड देन इट इज रिकम्बाइन। द फ्रैगमेंट आर सब्जेक्ट टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टू सेपरेट द फ्रैगमेंट। उसको फ्रैगमेंट को सेपरेट करती है, ये स्मॉलर फ्रैगमेंट है और ये लार्जर सेगमेंट है। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन साउथर्न अलाउ द डिटेक्शन ऑफ जीन इंटरेस्ट। हमने एक प्रोब बनाना होता है DNA का, मतलब DNA को लेबल करके हमने उसको किसी जो होता है ना रेडियो एक्टिव मटीरियल के साथ हमने एक सोल्यूशन में रखना होता है। तो होगा क्या कि जब जो ये दो तरह की टेक्निक होती है, एक नॉर्दर्न है एक साउदर्न है। नॉर्दर्न में क्या होता है, RNA होता है जेल के अंदर और DNA प्रोब हम यूज़ करते हैं उसको रेडियो एक्टिव के साथ। और वेस्टर्न में क्या होता है, प्रोटीन ऑन जेल। ये एंटीबायोटिक्स होती हैं, मतलब स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स होती हैं जो हमारी बॉडी में जाके, अगर फॉर एग्जांपल हमने जो है सॉरी किसकी टाइफाइड की फॉर एग्जांपल हमने एंटीबॉडी ली है, तो वो जो अंदर टाइफाइड की जीन एंटीजीन से उन्हीं के साथ जाके बाइंड करेगी। तो ये भी स्पेसिफिक एक सीक्वेंस है जो कि हमने स्पेसिफिक साइट को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। DNA माइक्रो अरे वास्ट मेजोरिटी ऑफ द प्रोटीन इन कोडिंग क्वालिटी ऑन अ माइक्रो अरे चिप। ये जो आपको नज़र आ रही होती है, देखिए कुछ ब्लैक है जिनके ऊपर उन्होंने क्रॉस लगाया हुआ है, मतलब ये नॉन कोडिंग प्रोटीन है। इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो आपको ब्राइट नज़र आ रही है ये कोडिंग है। यूटिलाइजिंग द इनोवेशन इन लाइट ऑफ द DNA। सिलिकॉन चिप इंडस्ट्री में हम इनको यूज़ किया जाता है कि किसका कौन सा कलर है, कौन सी pH है, किस मीडियम में वो ज़्यादा अपने आप को इफेक्टिवली शो करती है। द चिप कैन बी यूटिलाइज टू जो है वो हाइब्रिडाइज टू सेल RNA and measure the statement rates of substation number of qualities in a cell। जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं हर एक जीन की, उनको यहाँ पर शो किया जाता है DNA माइक्रो अरे में। एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर जो है वो ग्रोइंग क्रॉप ऑफ योर चॉइस। हम अपनी चॉइस की एग्रीकल्चर में क्रॉप बना सकते हैं, जिसको GM मॉडिफाइड फूड भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट, उसके ऊपर पेस्ट अटैक नहीं करता। फ्रूट विद अट्रैक्टिव कलर, ऑल बीइंग ग्रोन इन आर्टिफिशियल कंडीशन, हम इनको ग्रो कर सकते हैं। फार्माकोलॉजी में अगर देखें तो आर्टिफिशियल इंसुलिन प्रोडक्शन, ड्रग डिलीवरी टू टारगेट साइट। पहले ये होता था कहीं पे भी पेन हो रही है कोई एक मेडिसिन ले लो, पैराडोल ले लो हर जगह के लिए, लेकिन अब अगर अलग अलग मेडिसिन हैं, कहीं पे भी पेन है तो हर एक जो साइट की अलग मेडिसिन है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में डिस्कस करते हैं। मेडिसिन जीन थेरेपी में जो है वो एंटीवायरल थेरेपी, वैक्सीन और इन सब चीज़ों की क्लॉटिंग फैक्टर्स हमने आर्टिफिशियल बना ली में। अदर यूजफुल फ्लोरेसेंट फिशेज जो है वो, उसके अलावा ग्रोइंग प्लांट्स को हमने रिकम्बिनेंट DNA अप्लाई करके उनकी जो है वो यील्ड को, उनकी क्वालिटी को हमने बेहतर किया है।
तो आज का यही लेक्चर जो है ये था हमारे पास डीएनए टेक्नोलॉजी, जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर था। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा और लास्ट लेक्चर होगा वो है इसकी एप्लीकेशंस पे कि कहाँ कहाँ पर इसने एप्लीकेशन जो है वो की हुई है। ठीक हो गया। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।